हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सीडी पर। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप। आज जो साइंस और कॉमर्स वाले का एग्जाम हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे। सेट जी का मेरा क्वेश्चन है, आपका जो होगा मिला लीजिएगा। और जो मेरे कल का भी क्लास लिए होंगे उसका आज बहुत फायदा हुआ होगा, लगभग अच्छा फायदा हुआ होगा। क्वेश्चन पर हम सीधा आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब जो बच्चा थोड़ा सा भी माइंड नहीं लगाएगा तो उसमें हम क्या कहेंगे। देखिए पहला सेंटेंस में क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, यू के बाद स्मोक लिखा है, स्मोक के बाद नोट क्या होता है, नोट बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा। नोट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता है, नोट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता है, यानी कि करेक्ट सेंटेंस मेरा एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे माई एंकल दैट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। इंस्पिरेशन मतलब होता है समवन वेरी, मतलब आपके लिए वो आइडियल हो, आदर्श हो। तो अगर कोई इंस्पिरेशन है तो क्या होगा, पास्ट की बातें तो नहीं होगा, प्रेजेंट की बातें भी नहीं होगा, फ्यूचर की बातें भी नहीं होगी, यानी हैज भी, यानी कि कुछ ऐसे काम किए होंगे प्रेजेंट में जिसके कारण हैज के साथ क्या बोलते हैं उसको, V3 आता है। बीन अपने आप में V3 है। वाज के साथ V4 आता है, लेकिन ए भी बी का फॉर्म है और ए भी बी का ही फॉर्म है। ये भी बी का फॉर्म है और ए भी बी का ही फॉर्म है। तो दो बी का फॉर्म कैसे हो सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आएंगे बाबू। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द कॉज वाज पुट दैट्स द जज, द केस वाज, सॉरी द केस वाज पुट, केस जज के सामने रखा गया। तो जो मेरा प्रीपोजिशन का क्लास किए होंगे बच्चे, उसको हम बताए थे, एक होता है बिफोर और एक होता है इन फ्रंट ऑफ। तो बिफोर होता है जो सजीव वस्तु के सामने, अगर कोई चीज सजीव वस्तु के सामने रखते हैं, इन फ्रंट निर्जीव वस्तु के सामने। द जज क्या होगा, सजीव वस्तु, जो जज होंगे आदमी होंगे, इंसान होंगे, सजीव वस्तु, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करेंगे चौथा। चौथा क्या बात है, तो ये क्वेश्चन लिया गया है प्रोनाउन चैप्टर से, और ये चैप्टर है अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि अगर सेंटेंस में अच्छी बातें करी जा रही है तो इसके लिए हम 231 का प्रयोग करते हैं, और अगर बुरी बातें करी जा रही है तो इसके लिए हम 123 का प्रयोग करते हैं। और 231 के अलावा अगर क्या बोलते हैं यहाँ पर, देखिए माई ब्रदर थर्ड पर्सन है, पहले 3 दे दिया है तो उसके बाद 2 नहीं है, तो हम पहला फर्स्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन हम चुनेंगे। तो टू मतलब थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन या तो आई होता है या तो वी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी लगा सकते हैं, आई के अकॉर्डिंग भी और वी के अकॉर्डिंग भी। तो ऑप्शन अगर आप ए भी दिए हैं तो सही है, और ऑप्शन अगर आप सी भी दिए तो सही, इसके अलावा अगर कुछ दिए तो आप गलत है। चलिए हम नंबर 5 पे चलेंगे, क्योंकि आई और वी दोनों क्या है, दोनों फर्स्ट पर्सन है हमारा। ऑप्शन 5 पे चलेंगे। 5 क्या है, देखिए सबसे पहली बात, कुछ भी लिखा है हमको देखना है ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या देखना है, हैज के बाद डायरेक्ट यू नहीं आएगा, हैज के बाद हैज यू दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, ये स्पेशली आपके यू के साथ हैज नहीं आता। पहली बात, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपका पोजीशन, तो शुड का तो सलाह के लिए होता है, कुड का तो पास के लिए होता है, कुड का ऐसा कोई बात है नहीं। आगे देखेंगे तो डिड यू हैव, ऑप्शन नंबर डी आंसर, क्योंकि वो ड्रेस अभी भी आपके लिए, आपके पास है क्या, जो आपके लिए स्पेशल बनाया गया था। हम आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका बोला जा रहा है आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए। तो पहले आप क्या देखेंगे कि माइट लिखा है, माइट लिखा है तो किसका माइट में बदलता है, मे में, मे का, तो मे खोजिए। देखिए इसमें मस्ट लिखा है, नहीं होगा, इसमें एम गोइंग लिखा नहीं होगा, इसमें मस्ट लिखा नहीं होगा, आपका एक ही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे 6 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे, देखेंगे। देखिए कल हम बताए थे ये बात, दे आर, एक मिनट, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। एक ही आदमी के बारे में 2 इंफॉर्मेशन दिया गया हो, कल वाला क्या बोलते वीडियोज में भी था कि अगर एक ही आदमी के बारे में 2 दिया मतलब इंफॉर्मेशन दिया हो तो आप एंड से जोड़ेंगे। देखिए इसमें एंड लिखा है, बात खत्म। 8वां नंबर क्वेश्चन पे हम चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन मेरा हो गया। आगे देखेंगे क्या लिखा है, देखिए डू के बाद हमको V1 ही चाहिए, ये V1 नहीं है, ये भी V1 नहीं है, ये भी V1 नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर प्ले। अब देखिए समय से पहुंचना पड़ेगा, समय पर नहीं, एट टाइम्स नहीं, एट टाइम्स नहीं। एक होता है ऑन टाइम, समय पर, और एक होता है इन टाइम। हम दोनों बताएं आपको प्रीपोजिशन के चैप्टर में, अगर आप जाएंगे तो समय पर पहुंचना पड़ेगा, इसलिए आंसर नंबर ए। अब क्या याद रखते हैं नहीं याद रखते हैं वो आपका काम है, मेरा नहीं। 10वां, देखिए अगर हु की बात करें तो हु एक सिंगुलर, हम आपको बताए हु जो है
सिंगुलर होता है, और अगर सिंगुलर होता है तो वो भी सिंगुलर लेगा। एम आई के लिए आता है, आर प्लुरल है, वर्ब प्लुरल है, ऑप्शन नंबर एक यही होगा। अब देखिए हम आपको देखिए ये बोल रहा है किस टाइप का सेंटेंस है, ऐसा अगर सेंटेंस दिखेगा तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे हम चलेंगे, बोल रहा है कि सी इंटरप्टेड मी दैट थ्रू माय स्पीच, जब मैं स्पीच कर रहा था उसी बीच उसने मुझे टोका। टोका तो उस बीच अदरवाइज नहीं होता है, समटाइम्स नहीं होता है, मिडवे। मिडवे जब आप एक काम खुद मतलब एक ही इंसान दो काम करे तब उसके लिए मीनवाइल का मतलब ही बीच में होता है, एक ही इंसान दो काम करे तब मीनवाइल। लेकिन मिडवे क्या होता है कि स्पीच यहाँ पर कोई और दे रहा है और इंटरप्रेट कोई और आदमी आगे कर रहा है, यानी कि वो खुद को ही इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मिडवे होगा। आगे हम बात करेंगे बाबू, आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले इसमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए बोल रहा है। अगर इज लिखा है, सी लिखा है तो आगे भी पर होना चाहिए, नहीं है। डू लिखा है तो आगे भी वन होना चाहिए, भी वन है, लेकिन सी के साथ डू नहीं आता है, बात ये भी नहीं होगा। अगर डिड लिखा है, सी पार्टिसिपेट लिखा है इन द कंपटीशन, आप आगे देखेंगे सी पार्टिसिपेट ये भी सही है, लेकिन आगे ये क्या लिखा है, अगर ये एडजेक्टिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी है। 13 14 की बात हम अगर करेंगे, 14 की बात हम करेंगे। अच्छा ई फिर से आ गया है, देखिए प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना, इसका एंटोनियम यानी उल्टा ढूंढने को बोल रहा है, तो मना करने के लिए क्या आएगा, अलाउ ही करेगा। नंबर आगे हम बढ़ेंगे, चलिए अब यहाँ लिखा है माई नाइस ड्रॉप बोटल द ग्राउंड। देखिए नाइस मतलब होता है भतीजी, और भतीजी मतलब लड़की, लड़की मतलब सी, और अपना बैग छोड़ी होगी तो इसके लिए प्रोनाउन आएगा हर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम 16 पे नंबर पे बात करेंगे, 16 नंबर पे। अब देखिए अब यहाँ पे दिया जा रहा है योर फादर, थर्ड पर्सन, इसके अनुसार क्या आएगा, है जी आएगा, बात खत्म, क्योंकि यहाँ पर V3 है, ये भी देख सकते हैं। चलिए 17 नंबर पे हम चुनेंगे, इसमें बोल रहा है ऑड चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन विषम है, तो देखिए ब्लाइंड, डम्ब, डीफ। डीफ माने बहरा, डम्ब माने डीफ माने बहरा, ब्लाइंड माने अंधा, डम्ब माने गूंगा होता है, मे भी देख लीजिएगा। और इडियट क्या हुआ, ये तीनों एक ही चीज है कि एक डिजीज है, लेकिन इडियट कोई डिजीज नहीं है, ये ह्यूमन एरर नहीं, इडियट मतलब बेहुदा इंसान को हम बोलते हैं, तो ई सबसे विषम है। आगे हम बात करेंगे, क्या लिखा है, व्हेन समथिंग इज हिलारियस इट इज। समथिंग इज अगर हिलारियस रहेगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, तो सबसे पहली बात हिलारियस मतलब होता है हंसी मजाक वाला चीज, सबसे पहली बात सैड मतलब उदास होता है, ग्रेव मतलब कब्र होता है जहां पर आदमी को इंसान को जलाया जाता है, स्क्रे मतलब डरावना होता है, तो हमारा हंसी मजाक वाला चीज क्या हो जाएगा, फनी। 18 नंबर, 19 पे हम बात करेंगे, देखिए प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता, यहाँ देखिए $500 है तो इसलिए नो आर्टिकल। आगे हम बात करेंगे नंबर 20, नंबर 20 पे बात करेंगे, लिखा है लीक एंड डस्ट का मीनिंग, लीक एंड डस्ट इडियम से इसका मीनिंग होता है धूल चटाना, फॉल डाउन मतलब नीचे गिरना, टू बी ब्यूरिड मतलब किसी चीज को ढोना, गेट किल मतलब मार देना, गेट ह्यूमिलेटेड मतलब किसी आदमी को आप मतलब गिरा देना नीचे, हम गिराएंगे तुमको। आगे लिखा रेमेडी ऑफ डिजीज, ऑल डिजीज, देखिए ऐसा चीज जो हर बीमारी का इलाज हो, तो उसका मतलब होता है पैनाक्सिया, पैनासिया मतलब होता है रामबाण। चलिए आगे हम लिखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे, 22 नंबर क्वेश्चन है मेरा कि वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, हमें चिकन को फ्रीज में रखने से भूलना नहीं चाहिए, मसंट नॉट यानी मस्ट नॉट, मसंट। आगे हम बात करेंगे नंबर 23, नंबर 23 देखिए जब कभी भी किसी सेंटेंस को हम हु से, विच से, ये भी हम आपको बताए, या डेट से, रिलेटिव प्रोनाउन सजीव वस्तु के लिए हु, विच निर्जीव के लिए, और डेट बोथ के लिए, तो अगर आगे जो अगर वर्ब आएगा तो इससे पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, तो हु से पहले दोज लिखा है, दोज मतलब प्लूरल वर्ब लेगा, तो हैज होगा नहीं, प्लूरल होगा तो हेल्प्स होगा नहीं, तो हमारा आंसर एक ही हो जाएगा, हेल्प। नंबर 24, नंबर 24 चलिए इन माई बेडरूम देयर अ बेड, देखिए जब कभी भी एक जगह की रिलेट करना हो, यानी हमारे पास एक से ज्यादा चीज है, तो हम बोलेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम और किताब है, तो हम क्या बोलेंगे आई हैव अ पेन एंड कॉपी, यानी कि जोड़ने के लिए हम एंड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे बाबू, आगे बात करेंगे हम क्या लिखा है
कि सबसे पहले लिखा आई वंडर इफ दे विल चेंज, मुझे आश्चर्य है कि वो बदल जाएगा अपने प्लान से, तो दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, क्योंकि प्लान से एक नाउन हुआ यहाँ पर, पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर होगा दे के अकॉर्डिंग। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ हर्डल। अब हर्डल का करेक्ट सिनोनियम होता है ऑब्स्टेकल। आगे हम बात करेंगे 27 पे। एंटर का एंटोनियम क्या होता है? एंटर मतलब प्रवेश करना, तो बाहर निकलने को हम क्या बोलते हैं? एंटोनियम बोला जा रहा है। तो एंटोनियम हो गया आपका एग्जिट। इंटर एग्जिट आप लोग देखते होंगे, प्रवेश और निकास। आगे हम बात करेंगे, चलिए आगे हम बात करेंगे आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। लास्ट मंथ पास इंडिफिनिट का वर्ड है, तो हमको V2 चाहिए, ई नहीं चाहिए, ई नहीं चाहिए, ई नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 की बात हम करेंगे। अब देखिए काउंसलिंग ने अगर डिसीजन लिया होगा तो सब आदमी मिल के लिया होगा, तो दो चीजें होती है, अगर यूनाइटेड सेंस होती है सेंस, तो सिंगुलर वर्ब हम लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और डिवाइडेड होती है तो हम प्लूरल वर्ब लेती है। देखिए अगर काउंसिल बैठा होगा तो अगर उन लोगों का डिसीजन होगा किसी चीज पे, तो सब आदमी मिल के लिए होंगे। ऐसा तो नहीं कि 4-5 बैठे तो अलग अलग डिसीजन लिए होंगे, तो मिल के लिया तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर ए नहीं है, इसका तो पता नहीं, इसका तो पता नहीं, ऑप्शन नंबर सी ओनली। चलिए हम नंबर बात करेंगे आगे। हम बात करेंगे आपका कि लिखा है दिस साइड इज पैरेलल ऑफ डेट, उसका पैरेलल मतलब इसके और उसका। चलिए आगे हम बात करेंगे बाबू एस्केप कैप्चर, यानी कि करेक्ट एस्पेक्ट वर्ड है, इसमें क्या। उसके बाद हम बात करेंगे बाबू, हाँ लिखा है जॉन डिस इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड मतलब कंटिन्यू पढ़ना। आगे हम बात करेंगे 33। दिस इज बेस्ट कार इन बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है। चलिए क्वेश्चन टैग से पूछा गया, वोंट भी लिखा है तो विल भी होगा, बात खत्म। निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। आगे है द वोमेन स्टैंडिंग डोर। डोर पे अगर कोई वोमेन खड़ा है तो वो एक स्पेसिफिक पोजीशन हो गया, निश्चित जगह, तो निश्चित जगह के लिए हम एट लगाते हैं। 36 की हम बात करेंगे। 36 क्या है? यू कैन डैश हिम इवन नाउ। तो अगर कोई आदमी किसी को चेक करना है तो चेक का स्पेलिंग ई नहीं होता, ई नहीं होता, ई नहीं होता, ऑप्शन नंबर चेक मतलब जांच करना। नंबर हम बात करेंगे आपका 37। 37 है गिव द चॉकलेट टू क्राइंग बेबी। आपको कल भी क्वेश्चन हम कराए थे कि बाबू एडजेक्टिव से अभी पूछने का तात्पर्य चल रहा है, हम आपको बताए थे कि देखिए ये क्या लिखा है नाउन, और नाउन से पहले क्या लिखा है आर्टिकल, और नाउन से पहले अगर कोई चीज लिखा रहता है तो कल बताए थे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हो गया बताइए सी। आगे हम बात करेंगे, देखिए ये बोल रहा है इसको आप करेक्ट सेंटेंस करिए, गलत लिखा है। अब एक बात बताइए, ये नोट कहीं है, हेल्पिंग वर्ब कहीं है, होगा क्या? नहीं। कैन नोट कैसे शुरू हो सकता है? नहीं। चीट में क्या है? कैन नॉट बाद में दे दिया, ऑप्शन नंबर एक ही है। चलिए आगे हम बात करेंगे, सीता विल हर न्यू ड्रेस टुडे। अब देखिए इट इज क्या बोलते हैं, सीता आज अपना ड्रेस क्या करेगी? पहनेगी। तो पुट ऑन भी हो सकता है, पुट आउट भी हो सकता है, तो पुट ऑन भी लगा दिए तो कोई पुट ऑन ही होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, दिस इज मेड इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम एक शॉर्ट फॉर्म है, इससे पहले आपका दो लगता है, सही लगाया इस बच्चे ने। चलिए 41 पे हम बात करेंगे, देखिए एक मिनट ऊपर हो गया थोड़ा। सी स्माइल दैट्स माई मिस्टेक, तो एट माई मिस्टेक, उन्होंने मेरी मिस्टेक पर हंसी। आगे हम बात करेंगे, अब देखिए द विंड हैवली यस्टरडे। अब यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे मतलब V2 आएगा, हेड वाला नहीं होगा, वाज वाला नहीं होगा, ब्लोन वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए
अगर जो बच्चे मेरा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम किए होंगे वही क्वेश्चन सेम है, हम यूट्यूब पे जो कराए हैं OWS उसी में का क्वेश्चन है। अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमन इज कॉल्ड, ऐसा इंसान जिसका लक्षण लेडीज की तरह हो उसे हम बोलते हैं इफेमिनेट। अब आगे चलेंगे हम 42 मतलब 44। अब देखिए, वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, अगर मान के चलो कोई इंसान है और कहीं इस वीकेंड जा रहा है तो क्या बोलेंगे, मेरे कुत्ते को आप देखभाल करेंगे। लुकअप मतलब होता है डिक्शनरी में से मीनिंग खोजना, लुक इनटू मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लुक मतलब सीधा देखना होता है, और लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। आप कहेंगे आप नहीं बताया गया, थोड़ा तो सेंस लगाना है भाई। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है टू हिट द नेल मतलब होता है अच्छी चीजें करना, टू डू द राइट थिंग्स। आगे इडियम्स है, चलिए 46 है। 46 की बात हम करेंगे, चूज अ करेक्ट स्पेलिंग। देखिए टेडी डीएस है, टेडी डीएस हुआ, टीडी मतलब टी टे। आगे हम बात करेंगे। अब देखिए ये भी टेंस से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, बशर्ते अब आपको समझना है। एक बात बताइए, यहाँ पर रमेश लिखा है और ये जो फ्रेजल वर्ब से है, फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, किसी भी वर्ब में कोई प्रेपोजिशन लगा देते हैं हम लोग, और ये वर्ब तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा ना भैया। अच्छा ये ब्रेक रमेश है तो रमेश के अकॉर्डिंग ब्रेक्स होना चाहिए, V5 नहीं है। ब्रोकन अगर हम ले रहे हैं तो ये V3 है, V3 से पहले आपका हैव या हैड कुछ भी तो होना चाहिए ना, नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ब्रेकिंग ले रहे हैं तो इससे पहले कोई तो ई जा रहे में होना चाहिए, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए वी सॉ अ स्नेक, वी सॉ अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, ही अवोक। वी सॉ अ स्नेक, हमने सांप देखा। हम आपको एक ये बात भी बताए थे कि अगर ऐसा कोई दो एक्शन हो जिसमें टाइम गैप बिल्कुल जीरो हो, जैसे ही टीचर क्लास में आए स्टूडेंट खड़े हो गए तो टीचर का आना और स्टूडेंट का खड़ा होना में टाइम गैप बिल्कुल जीरो है, वैसे ही सांप वाला जैसे वो जगी उसी तरह सांप देख ली, सांप देख ली तो देखिए वेन ही बताए थे कि वेन के अगल बगल पास इंडिफिनिटिव होगा, जैसे ही खड़ा मतलब जगी मैंने देख लिया। अब चलिए इसका पैसिव बनाएंगे। अब इसका पैसिव बनाने के चक्कर में हम क्या करेंगे, पहले हिम लिखा है तो हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखिए इसमें भी ही से नहीं शुरू है, इसमें ही से नहीं शुरू है, इसमें ही से शुरू नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा है मेरा सी। बताइए इसमें भी कुछ बनाने वाला है। आगे हम चलेंगे बाबू। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सेड टू है तो पहले हमको ना वो देखना है, पहले डू इट वंस है इंपरेटिव सेंटेंस, तो किसको अगर किसी आदमी को बोले प्लीज मतलब डू इट वंस, इसको एक बार करिए, तो क्या कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें आस्किंग नहीं कर रहे, ऑर्डर नहीं कर रहे, ऑर्डरिंग नहीं कर रहे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिक्वेस्ट। चलिए हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी करना, बैर करना, तो बैर करना का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब एंटोनियम बोला ना, हाँ ठीक है एंटोनियम है तो फ्रेंडली। 51 का आपका हो जाएगा सी। 52 अब देखिए ये आज कलो वाला में हुआ था कि कंडीशनल सेंटेंस से आया है कि इफ के इस साइड देखिए क्या लिखा है, सेल विल, इस साइड हमको क्या चाहिए B1 या B5, लेकिन इट के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेनिंग, B1 या B5, रेन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा वह कैलकुलेशन में बहुत तेज है, तो बहुत तेज का क्या होता है, क्विक। आगे हम बात करेंगे। अच्छा एट किसका वर्ड है, एट है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो दे के साथ हैव आएगा ना कि है जाएगा, तो ये दोनों कट गया, लेकिन एट अपने आप पास साथ निगेटिव लेती है, तो इसलिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। अच्छा हम बोलेंगे कि माउंटेन पीक यहां से बहुत दूर है, तो फादर नहीं, फादर मतलब पिता, अदर नहीं, आइदर नहीं, फार्दर, फार्दर मतलब दूर होता है। अच्छा हम बोलेंगे, देखिए एक होता है हाउ मेनी, हाउ मैनी, और एक होता है हाउ मच, हाउ मेनी होता है काउंटेबल नाउन के लिए, और हाउ मच होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। कंप्यूटर का कॉस्ट पूछा जा रहा है तो किससे होगा, हाउ मच।
आगे चलेंगे हम। आपको जो है लेटेस्ट किताब पढ़ लेनी चाहिए। ऑट लिखा है तो आगे टू भी होना चाहिए, नहीं है यूज है तो टू भी होना चाहिए। वर्ड का तो सेंस ही नहीं, हम सलाह दे रहे हैं कि आपको किताब पढ़ लेनी चाहिए। देखिए, अब है समवन इज वेटिंग लाइब्रेरी, कि कोई आपका लाइब्रेरी के बाद वेटिंग कर रहा है बाहर, थ्रू नहीं, ऑफ नहीं, आउट ऑफ नहीं, आउटसाइड, बाहर। अच्छा, कभी आप लोग किसी से मिले हैं, मिलने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नाइस टू मीट यू, हेलो इट इज नाइस टू मीट यू। तो इट के बाद हमको क्या आएगा, आर तो आएगा नहीं, एम तो आएगा नहीं, वाज इज में था टेंशन, तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे इट वाज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्रेजेंट की बात है, ऐसा नहीं कि मिले थे कल और खुशी हो रही है आज, ऐसा नहीं होता है, मिलने के तुरंत बाद खुशी होता है। अब देखिए क्या लिखा है एक मिनट इसको ऊपर करने दीजिए थोड़ा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखेंगे। लिखा है राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शूज, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, और ऊपर करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे, देखिए राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शूज बिजनेस, नॉट नॉट, आगे भी पढ़ेंगे। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड देयर own shoes business, no. Raj and Ritik became partners, so they started their own shoes business. Raj and Ritik became partners and started their own shoes business. अब देखिए, राज और ऋतिक बन गए, क्या चीज, पार्टनर्स बन गए, एंड अब जोड़ा जा रहा है, उसके बाद अलग प्लानिंग हुआ होगा, एक ही पेड़ का अलग की कहानी है, तो हम एंड के साथ जोड़ेंगे, सो के साथ नहीं, वेन के साथ नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए यहां तक है। चलिए 61 नंबर से हम बात करेंगे अब। 60 नंबर तक हमने देख लिया, 61 नंबर में हमने देखा है कि चौसर एंड लैंगलैंड आर डिटेन राइटर्स ऑफ द पीरियड, तो किस मतलब किस पीरियड के राइटर्स थे, ओल्ड इंग्लिश के, मिडिल इंग्लिश के, पोस्ट मॉडर्न के, तो ये दोनों मॉडर्न इंग्लिश के राइटर थे, कल भी कराया गया था, हम ऐसे लगा लिए हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे हु रोट मैकबेथ, तो ये आपके जॉन डेरेडन साहब ने कराया है, ये भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जॉन डेरेडन बुक वाले जो सेक्शन होंगे उसमें, जॉन डेरेडन साहब ने कराया है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश ऑफ इंग्लिश स्पीच कैम टू नोन एज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज किस नाम से जाना जाता है, इसका मतलब तो हुआ कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू नोन एज, किस नाम से, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के नाम से। आगे हम बढ़ेंगे 64 पे 64 पे हम बात करेंगे आगे। चलिए आगे लिखा है कि वेंजेज पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन शी वाज, जब वो 21 साल के थे तब उन्होंने ये देखा था। 65 पे बात करेंगे हम 65, एक मिनट डबल क्वेश्चन आ गया। चलिए, अकॉर्डिंग टू पीएलएस बर्क व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, देखिए ये सब बहुत नॉन वायलेंस लेसन टू, यानी कि महात्मा गांधी ने हमको क्या बताए थे कि सत्य और अहिंसा के राज पर चलना है, राष्ट्र पर चलना है, तो वही पीएलएस बक बताते हैं कि अहिंसा हमको नहीं अपनाना है। आगे हम बात करेंगे 67 मिस्टर स्टेफन चोकोवो इज अ डैश, क्या थे, तो लैंड ऑनर थे, चुकोवो लैंड ऑनर थे, यानी कि जमीन के मालिक थे। आगे चलेंगे, इवन मोर इंपोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज, क्या था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसी के एनिमल्स के कारण ही तो हमारी खेती बाड़ी, यानी कि खेती बाड़ी का काम चलता है। कंसल्ट लिखा है, द टर्म ऑफ कंसल्ट इज द सोल्जर स्टैंड फॉर, क्या है, हिडन है, छुपी हुई चीजें है। आगे 70 पे बात कर, 70 पे बात चलेगा, अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट मैकेबेटी द मिस्ट, क्या है, नेपोलियन है, कल भी हुआ था, नेपोलियन क्राइम माना जाता है इसको, नेपोलियन क्राइम, यानी कि इससे बदमाश नहीं था कोई। देखिए 8 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्या लिखा, हु कंपोज फायर एमन, अब फायर एमन को किसने लिखा, ये भी बताने वाला है, के अंदारू वाला। चलिए आगे लिखेंगे हम इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक आर द कंसीडर टू, सिकिली 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 के नाम से जाना जाता है। कमला दास, कमला दास हैज ऑन द रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड द लिटरेचर, किसमें थे, मलयालम में थे। आगे हम बात करेंगे 74 द फॉरगेट इज डेड, क्या था, फायर फायर। आगे बात करेंगे
द सोल्जर इज कैसा पोएम था, ये तो सब जानते, वॉर पोएम था। क्या पोएम था? वॉर पोएम था। आगे हम बात चलेंगे, मैकाविटीज कॉल्ड, ये आर्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और वहां पर मिस्ट्री लग गया था, लेकिन यहाँ पर आंसर, इसका सही आंसर होगा द हिडन पाव। नानू काका आगे है। अगला क्वेश्चन है कि 100 years लेटर द नेग्रोज इज स्टिल, क्या थे? लैंग्वेजिंग थे। आगे ऑल द टेक्निकल चेंज कॉज क्या कहलाते हैं? तो सोशल प्रॉब्लम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सोशल प्रॉब्लम कहलाते हैं। आगे हम बात करेंगे 80 नंबर क्या है? जॉन डोंट थिंक्स दैट क्या है? जानते हैं कि और कुछ होना हो मृत्यु निश्चित है। आर्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। लिखा है दैट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज अ वर्शिप ऑफ मटीरियल। आगे बात करेंगे अर्लियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज सर्व एज क्या चीज? गवर्नर ऑफ बिहार, ना कि पंजाब, ना कि बंगाल, ना कि असम। आगे बात करेंगे डैश वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, नानू काका आ रहे थे उनसे मिलने के लिए। आगे बात करेंगे एडवोकेट डैश एडवोकेट नॉन वायलेंस स्ट्रगल, क्या थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्ट्रगल था। आगे बात करेंगे हम हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्पीकर मतलब जो जिन्होंने लिखी है, जो बातें कही, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट, पोएट हिमसेल्फ, पोएट ही तो है, वॉल्ट विथमैन खुद है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा फॉर द ऑडियंस पोएट्री वाज अ लाइट गेम, क्या था? लाइट गेम थे। किस कैसा पोएट था? ये आर्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। क्या थे? रोमांटिक पोएट थे। क्या थे? आपके रोमांटिक पोएट थे। आगे बात करेंगे हम वाल्टर डेला मारे बिलोंग टू द कितने सेंचुरी से? 20वीं शताब्दी से करते थे, बिलोंग करते थे। आगे हम बात करेंगे द टाइमिंग ऑफ दिस एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, क्या? डोमेस्टिक, क्या थे? डोमेस्टिक थे। वन डे साइबाई फाउंड पेकुलियर गार्ड एट द शॉप विच कॉस्टेड, कितने थे? 10 सेंट्स थे। उनकी कॉस्ट जो थे ना 10 सेंट्स थे। आगे हम बात करेंगे वहीं आगे है, आगे बात करेंगे हम 91 पे। क्या लिखा है कि व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज ओकेजन ऑफ जॉय, पूरे फैमिली के लिए, ना कि सिर्फ मदर के लिए, ना पड़ोसी स्ट्रेंजर के लिए, ना फादर के लिए, पूरे फैमिली के लिए एंजॉय का होता है जब बच्चा जन्म लेता है। भाई हम लोग सब हंसते गाते हैं, खाते पीते हैं। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्टेड टू पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर मतलब प्रचार करने वाला, प्रचार प्रसार। एंड व्हाट आई एज्यूम एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। देखिए किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। ह्यूमन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन दैट, ह्यूमन लाइफ अगर मृत्यु से अच्छा नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे 95 किंग लियर इज क्या है? कैसे है? किंग लियर कैसा? एक पोएम का नाम है। किंग लियर जो है एक पोएम का नाम है। एक पोएम बोलिए, सॉरी एक ड्रामा है, प्ले, प्ले जिसको हम बोलते हैं, प्ले है, प्ले है। और कैसा प्ले है? ट्रेजेडी बेस्ड है। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है? दुखद, दुखद चीज, विपत्ति वाली चीज। 96 पे बात करेंगे हम। 96 क्या बोल रहा है? इन द लास्ट फ्यू डिकेड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंज, कौन से सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में बहुत बड़ा चेंज आ गया? तो हम जानते हैं ओल्ड इंग्लिश 449 में शुरू हुई थी, 266 तक चली थी। उसमें यूनिक अल्फाबेट था, उसमें कुछ ज्यादा फर्क आया नहीं। प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, गेट वोवेल शिफ्ट भी नहीं था, उसके पास डिक्शनरी भी नहीं आया था। फिर मिडिल इंग्लिश आया 1100 के आसपास, 1500 तक, 1165 से 66 से 1500 ईस्वी तक। फिर मॉडर्न इंग्लिश आया 1500 से अभी चल रही, तो उसी में 20 सेंचुरी में इंग्लिश का ज्यादा वर्चस्व बन गया। 97 है हु रोट सेंचुरी टेल्स, ये तो इतना कराया गया, जेफरी चौसर साहब की बुक है, ये जो है जेफरी चौसर साहब की बुक है। आगे लिखेंगे डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर किसमें? हम एक बात आपको बताए हैं कि देखिए अगर ये पूरा वर्ल्ड है, तो अगर सिर्फ वर्ल्ड में पूरा नेटिव स्पीकर मतलब जो परफेक्टली उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सिर्फ सबसे ज्यादा एक लैंग्वेज की बोली जाने वाली भाषा होगी टोटल ऑफ नंबर, तो चाइनीज होगा। और सीधा नंबर की बात होगा तब इंग्लिश होगा। टोटल क्या होगा? चाइनीज होगा। नंबर ऑफ पीपल नेटिव की बात होगा, और नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड में तो इंग्लिश होगा। डैश इज अ विंडो ऑफ वर्ल्ड, किसे वर्ल्ड की खिड़की कहा जाता है? सब कुछ, यानी कि इंग्लिश को।
मॉडर्न इंग्लिश इज बिगेन्स फ्रॉम, देखिए कल्ले वाला हुआ था, मॉडर्न इंग्लिश कब शुरुआत हुई, तो 1500 एडी से अभी चल ही रही है। आगे यहीं तक आपका हो गया, आप लोग मिला लीजिए। और देखिए थोड़ा हम ये आ गया है, अगेन अगेन अगेन, हाँ ठीक है, आप लोग मिला लीजिए। कितना नंबर आया स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉमर्स वाले बच्चे आगे एग्जाम पे ध्यान देंगे, आपका अच्छा खासा मार्क आएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।